आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन की प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है, वे जीवन सुखों से भर जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि के दर्शन करने नियम पूर्वक मंदिर जाती व पूजा पाठ करती। एक बार कार्तिक माह आने पर बुढ़िया माई ने कार्तिक स्नान करना शुरू किया। वे साथ ही बुढ़िया माई कार्तिक के व्रत भी रखती। बुढ़िया माई के लिए भगवान श्री कृष्ण हर रोज खिचड़ी का बेला अर्थात कटोरा रख जाते। बुढ़िया माई वही खिचड़ी खाकर अपना व्रत खोलती। लेकिन ये बात उसकी पड़ोसन को बिल्कुल अच्छी ना लगती। ये देखकर वह जलती कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे हर रोज खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया माई सुबह सवेरे कार्तिक स्नान के लिए गई हुई थी। पीछे से भगवान आए और उसके लिए खिचड़ी का बेला रख गए। पड़ोसन ने वह खिचड़ी का बेला उठाया और घर के पीछे फेंक दिया। बुढ़िया माई जब स्नान कर घर वापस आई तो अपना खिचड़ी का बेला ढूंढने लगी, मगर उसे वह कहीं नहीं मिला। तब बुढ़िया माई भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। बुढ़िया माई अब अक्सर ऐसा ही बोलती रहती। घर के पिछवाड़े खिचड़ी के 2 फूल बन गए। एक दिन वहां का राजा उधर से गुजर रहा था। उन 2 सुंदर फूलों को देखकर रुक गया और फूल तोड़कर महल में ले गया और फूल ले जाकर रानी को दे दिए। रानी ने फूलों को सूंघा तो उसे गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई भी संतान न थी। फूल सूंघने से रानी को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, परंतु बड़े होने पर भी वे दोनों किसी से कोई बात नहीं करते थे, चुप रहते थे। एक दिन वह दोनों शिकार खेलने जंगल की ओर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में वही बुढ़िया माई मिली, जो बोल रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। बुढ़िया माई की बात सुनकर लड़कों ने कहा, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन तेरे साथ बात करते हैं, इसका क्या कारण है। बुढ़िया माई ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कार्तिक व्रत किया करती थी और भगवान कृष्ण मुझे हर रोज खिचड़ी का कटोरा दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तो एक दिन मैं ऐसा बोल रही थी, ये लड़के वहाँ से गुजरे और कहने लगे, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। तुम्हारी पड़ोसन ने एक दिन खिचड़ी उठाकर घर के पीछे फेंक दी थी, जिससे 2 फूल बने। फूल राजा तोड़कर ले गया। रानी ने फूलों को सूंघा तो उसे गर्भ रह गया और उससे हम दोनों का जन्म हुआ। हमें तो भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया माई की बात सुनकर उसे अपने महल में ही रख लिया और अब वह महल में सुखपूर्वक अपने बच्चों के साथ रहने लगी।
हे ठाकुर जी, जैसे आपने बुढ़िया माई के जीवन को सुखमय बनाया, वैसे सबके जीवन को बनाना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सबके जीवन को सुखों से भरपूर करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।